दिस इज विक्रम। और आज आप लोगों का एक पॉइंट था, कई बार आपने मुझसे पूछा था कि रिवर्स बेस ज्यादा काम करता है या फ्रंट बेस। आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने आया हूं। नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन बनाने आया हूं। आज हम लोगों ने लाए हैं दो टाइप के बेस। एक है हमारा रिवर्स फिटिंग, जो आपने बहुत सारे किलो भर वीडियोस में देखा होगा हमारे, वो टाइप का बेस है, उल्टे स्पीकर फिट किया हुआ। और ये हॉर्न लोडेड होता है। दूसरा पार्ट है ये वाला, ये टीटी प्लस मॉडल है, यानी साइड में एयर वेंट्स होते हैं, स्पीकर टिल्टेड फिट होता है। इसे कई लोग फ्रंट भी मानते हैं। एकदम फ्रंट की बात नहीं चल रही, इस टाइप की चल रही थी। तो ये और वो आज कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि ये दोनों बेस में से कौन सा ज्यादा बचता है। दोनों में सेम टाइप के स्पीकर फिट करके सेम एम्पलीफायर पे, सेम जेनसेट, सेम मिक्सर, सेम क्रॉसओवर, सेम सेटिंग पे बजाने वाले हैं हम लोग इन दोनों को। इसके साथ हमने दो टॉप फिट किए हैं। टॉप पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहेगा, हमारा एम्फेसिस रहेगा बेस की टेस्टिंग पे। बहुत सारी टेस्टिंग करने वाले हम लोग और आपको वो रिजल्ट दिखाएंगे कि कौन सा वाला इन दोनों में से ज्यादा प्रभावशाली है या ज्यादा अच्छा बजता है, या क्या डिफरेंस है दोनों में कि लोग कभी फ्रंट चूज करते हैं, कभी रिवर्स चूज करते हैं। आज की वीडियो में क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस टाइप के इक्विपमेंट्स को लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने बॉक्सेस को लेके आए हैं। कुछ पुराने हैं, मतलब थोड़े यूज्ड हैं, क्योंकि टेस्टिंग के काम में आते हैं। तो वो इस टाइप के हैं जिसमें हमने फ्रंट में स्पीकर फिट किए हैं। 21 इंच 5.5 इंच वॉइस कॉइल, 2000 वॉट, और ये इस टाइप की कैबिनेट है जिसमें एयर वेंटिलेशन साइड में है। ये पार्ट 1 है कैबिनेट का, पार्ट 1 यानी फर्स्ट टाइप ऑफ कैबिनेट जो फ्रंट बेस लोग कंपैरिजन के लिए बोलते थे, ये वो वाला है। दूसरा पार्ट है इसका ये वाला बेस, जिसमें अगेन 5.5 इंच वॉइस कॉइल के स्पीकर लगे हुए हैं, 2000 वॉट के। सेम पैरेलल कनेक्शन है, उसमें भी पैरेलल है। 4 ohms का बेस बनाया गया है, ये भी 4 ohms का ही है। दोनों को हम बजा के देखने वाले हैं। मज़ा तब आएगा जब सेम सॉन्ग पे बजाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सॉन्ग्स भी सेम प्ले करेंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंस फील हो सके कि हो क्या रहा है। टॉप हमने सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि मिड रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी आपको थोड़ा बहुत समझ आए। हम लोग विदाउट इसके भी बजाने वाले हैं और इसके साथ भी बजाने वाले हैं, तो दोनों में आपको कंपैरिजन पता लगेगा। एक हम लोग ये करने वाले हैं कि दोनों को सेम सॉन्ग पे बजाएंगे, लेकिन एक बार हम लोग मिड गायब कर देंगे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं आएगी, मिड कुछ भी नहीं आएगी, सिर्फ बेस बजाएंगे। हमने क्रॉसओवर भी DBX का 260 लगा रखा है डिजिटल, इस पर से हम लोग इसको बजाने वाले हैं। सेम एम्पलीफायर है, B का 12000 एम्पलीफायर लगाया हमने बेस पे, सेम वोल्टेज के स्पीकर है। अब आप लोग अपने हेडफोन लगाइए ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप का टेस्टिंग आपको दे सकें। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा बेस बज रहा है, तो हम अपना एक बंदा इसके ऊपर बिठा देंगे, जिसके ऊपर बैठा रहेगा वो वाला बेस आपका बज रहा है। आप लोग समझ जाइएगा।
दोनों टाइप के बेस को टेस्ट करने के बाद रिजल्ट मेरे पास है। अब मैं रिजल्ट को आपको वर्बली यानी कि ओरली समझाने की कोशिश करता हूं। जहां हम लोग बात करते हैं फ्रंट बेस की, कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी रेंज में ना 100 किलोहर्ट्ज के ऊपर 100 हर्ट्ज के ऊपर काम करता है बहुत एफिशिएंटली। ये अगर आप ग्राफ देखें तो 100 हर्ट्ज के बाद ये उठता हुआ दिखाई आएगा, क्योंकि इसकी आवाज ज्यादा लंबे एरिया तक ट्रैवल होती हुई समझ में आती है। इसकी आवाज सुनाई आ रही है, वो जो पंच आपको सुनना है वो सुनाई आ रहा है फ्रंट वाली बेस में। लेकिन जैसे ही हम लोग रिवर्स की तरफ पलटते हैं यानी इस वाली बेस की तरफ जाते हैं, यहाँ पे सेंस ऑफ वाइब्रेशन आपको ज्यादा मिलता है। यानी ये 100 हर्ट्ज से नीचे 80 हर्ट्ज की तरफ ये ज्यादा उठा हुआ ग्राफ आपको दिखेगा, जिसमें ये आपको वाइब्रेशन और पैरों में फील होने वाली झंझनाहट आपको देगा। यानी हमने दोनों बेस के सामने खड़े रह के देखा तो मुझे बेस जो फील हो रहा था पैरों में, जो पैंट हिला देने वाला या कपड़े हिला देने वाला बेस होता है, वो आ रहा था रिवर्स में। लेकिन जहां मुझे दूर तक बेस पहुंचाना था, जैसे कि लाइव प्रोग्राम्स में ज्यादा होता है, वो पहुंच रहा था फ्रंट में। तो ये दोनों बेस अपनी जगह उतना ही काम कर रहे थे, लेकिन इनके काम करने के तरीके अलग थे। कोई बेस ज्यादा देता है, मतलब वाइब्रेशन और पंच फील होने वाला ज्यादा देता है, कोई सुनने वाला ज्यादा देता है। तो जो फ्रंट बेस है वो सुनने वाला फैक्टर ज्यादा आपको देगा, जो रिवर्स बेस है वो फील वाला फैक्टर आपको ज्यादा देगा। ये दोनों का डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने यहां फील किया आउटडोर में आके, इतने ओपन स्पेस में आके, आप लोग देख सकते हैं पूरा एरिया खाली है। एरिया दिखा दीजिए। यहां पे आके हम लोगों ने टेस्ट किया इसे, और यहां का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि क्लोज्ड एरिया या बिल्डिंग्स वगैरह के कारण थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस फील हो, लेकिन ओपन एरिया में ये जैसे परफॉर्म कर रहे थे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताइए कि मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करना कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी ऐसे वीडियोस लेने की कोशिश करूंगा कंपैरिजन वाली। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।